हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा चर्चित ये विषय जो कि है बिहार रिजर्वेशन बिल। 9 नवंबर को ये बिहार के विधानसभा में लाया जाएगा ये प्रस्ताव और उस पर डिस्कशन होगा। तो आइए जानते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि बिहार ने करवाया अपना जनगणना, जातीय जनगणना, जहाँ पे पता चला कि बिहार में जो ईबीसी और ओबीसी क्लास है, ईबीसी में 36% लोग हैं और ओबीसी में अप्रॉक्सीमेटली 27% है, जो कि मिलाकर 63% बिहार की जनसंख्या को पूरा करते हैं। एससी कम्युनिटी 19.65% है, एसटी कम्युनिटी 1.68% है। अब जब ये जनगणना करवाया गया, बिहार में करीबन 13.07 करोड़ लोग हैं। जब ये जनगणना करवाया गया तो हमें पता चला कि ये जातीय जनगणना में अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंदिरा साइनी मामले में 1992 में कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करना चाहिए। बिहार में अभी जब भी आपको एग्जामिनेशन देते हैं या जब आप कोई एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रिजर्वेशन है, अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग सीटों का आवंटन किया गया है। तो ईबीसी में 18% तक का रिजर्वेशन है, ओबीसी में 12% तक का रिजर्वेशन है, एससी में 16% है, एसटी में 1% है। जो ओबीसी महिलाएं होती हैं, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं होती हैं, उनको भी अलग से आरक्षण मिलता है 3% का। और फिर आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये डाल दिया गया है संविधान में संशोधन करके, जो यूआर कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर जो छात्र हैं, कैंडिडेट्स हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, उनको 10% तक का यहाँ पे आरक्षण मिलता है। ये बिहार में अभी जो मौजूद आरक्षण का डेटा है वो कुछ इस तरह का है, लेकिन ये तो पहले से मौजूद था। अब हमने बिहार में जातिगत जनगणना करवा दिया, सर्वे बोलना ज़्यादा अच्छा है, और इसके बाद हमारे पास ये डेटा आया जहाँ पे हमें पता चला कि एक्चुअली 63% तो सिर्फ ईबीसी और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं। तो नीतीश कुमार जी का कहना है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि जो ईबीसी कैटेगरी के लोग हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी कैटेगरी के हैं और जो ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं हैं, इनका ये आरक्षण तीनों का बढ़ाकर अभी कितना है, अप्रॉक्सीमेटली आप देखिएगा तो ये इन दोनों का मिला के 30% है और यहाँ पे 3% यानी कि 33% अभी अप्रॉक्सीमेटली है। तो इनको बढ़ाकर ये 43% तक ले जाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो एससी कम्युनिटी है, यानी कि जो अनुसूचित जाति कम्युनिटी है, इसको ये 20% करना चाहते हैं, और जो अनुसूचित जनजाति है इसे ये 2% तक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि 65% तक बिहार में जातिगत जनगणना के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होना चाहिए। साथ ही साथ आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस को ऑलरेडी 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये पूरा रिजर्वेशन बिहार में 75% तक का हो जाएगा। तो अभी मुद्दा यही चल रहा है कि क्या बिहार में आरक्षण 75% तक हो जाएगा। पहले यूआर कैटेगरी के लिए सिर्फ 40% सीट था, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अब सिर्फ 25% सीट हो जाएगा। ये मुद्दा इसीलिए है, इसका मेन रीजन ये है कि जनगणना के बाद इन्हें पता चला है कि जो कैटेगरी के लोग हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहिनी केस में 1992 में कहा था कि 50% से ज़्यादा कभी भी रिजर्वेशन एक्सीड नहीं होना चाहिए, लेकिन समय समय पे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस रिजर्वेशन को एक्सीड किया है। 9 नवंबर को ये प्रस्ताव आएगा विधानसभा में, उसके बाद मुद्दा क्या होता है और क्या ये बिल पास कर जाएगा उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू।